Hello everyone. So in the previous video we have covered the topic individual demand function. तो इस वीडियो में हम करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन. सी यहाँ इंडिविजुअल मार्केट डिमांड फंक्शन में आपके ये वाले जो फैक्टर्स हैं यहाँ तक तो आपके सेम है. इतने तो आपके इंडिविजुअल में हम लोग कर चुके हैं. इन एडिशन टू दीज फैक्टर्स जो इंडिविजुअल में थे यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्टर्स हैं. तो ये वाले तो मैं एक्सप्लेन पहले वीडियोस में कर चुकी हूँ. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट बिफोर यू प्रोसीड विद दिस टॉपिक. तो फर्स्ट इज ये वाले तो है ही आपके पीओ. व्हाट इज पीओ? इट इज साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन. तो मैं लिख देती हूँ एंड कॉम्पोजिशन ऑफ नो. सो साइज. सी अगर पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड क्या होगी? यहाँ पे मैं अगर population is if the size of the population is more, right, in that case population का size ज़्यादा है तो डिमांड भी आपकी ज़्यादा होगी and vice versa. साइज कम है तो डिमांड भी कम होगी. if there are more people they will demand more, if there are less people they will demand less. कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि वेदर उस पॉपुलेशन में ज़्यादा कौन है, ओल्ड एज है, यंग है, वुमेन है, मेन है, एक्सेट्रा. सो अगर पॉपुलेशन कंप्राइजेज मोर ऑफ वुमेन तो डिमांड ज्यादातर किन आर्टिकल्स की होगी? लिपस्टिक्स, राइट, परफ्यूम्स, एक्सेट्रा. सो दिस इज अबाउट द size and composition. Next is S, which refers to season and weather. राइट. सीजन एंड वेदर कैसे इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को? अगर सपोज रेनी सीजन है, राइट, तो किन आर्टिकल्स की डिमांड होगी? कौन से गुड्स आपके? अम्ब्रेलाज हो जाएंगे, रेन कोट्स, एक्सेट्रा. और अगर आपका विंटर सीजन है सो डिमांड फॉर वूलन क्लोथ्स विल बी मोर. सो सीजन एंड वेदर भी बहुत इम्पैक्ट करता है डिमांड को. नेक्स्ट फैक्टर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डी, ये नीचे मैं भी लिख देती हूँ थोड़ा सा. सो इट इज डी विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. राइट. अगर इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, मैं इधर लिख देती हूँ आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझेगा. दो केसेस हैं. इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. राइट. अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है. अनइवन मतलब कईयों के पास है, कईयों के पास नहीं है. अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड. तो व्हाट डू यू थिंक कहाँ पे डिमांड ज्यादा होगी? जब इनकम सबके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की है, इट मीन्स एवरीबडी इज हैविंग द परचेजिंग पावर. हर कोई खरीद सकता है क्योंकि उनके पास इनकम है. तो उस केस में डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. लेकिन अगर इनकम इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कईयों के हाथ में इनकम है, कईयों के पास नहीं है, तो डिमांड विल बी less. So with this we are through with the topic market demand function. These are the all factors determinants affecting the market demand function. So यहाँ पे देखिए आप, ये सारे जो फैक्टर्स है, ये सारे के सारे फैक्टर्स है वो मार्केट डिमांड फंक्शन के. डेलिबरेटली आई एम गोइंग स्लोली बेटा ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. What is this law of demand? What does it states? It states inverse relationship between price and quantity demanded, keeping other factors constant. What are other factors? तो मैं इधर फिर से डिमांड फंक्शन लिख देती हूँ.
ठीक है। सो अब आप यहाँ देखिए क्या ये लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है। इट इज बेसिकली explaining the relationship between these two, that there exists a negative relationship between price and quantity demanded. नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड जो है वो कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये जो फैक्टर्स हैं दे आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हम टर्म यूज करते हैं सेट्रस पैरेबस, राइट। ये वन मार्कर आपका आ जाता है पेपर में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेट्रिस पैरेबस। इसमें स्पेलिंग थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी CETERIS, ठीक है, सेट्रिस पैरेबस। सो यहाँ पे जितने भी ये फैक्टर्स हैं ये कांस्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट। तो यही चीज एजम्पशंस में बोली गई है कि प्राइस ऑफ आरपीआर का क्या मतलब है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनका प्राइस कांस्टेंट है, इट डज नॉट चेंज। फिर इनकम, इनकम भी कांस्टेंट है, इनकम नहीं बढ़ रही है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज ऑल्सो सेम एंड एफ, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। ओके, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अभी लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा कि देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड आपकी कम होती है, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का क्या मतलब है कि हम इन केसेस में क्या देखेंगे कि प्राइस अगर यहाँ लिख देते कि प्राइस अगर बढ़ भी रहा है तो भी इन केसेस में हमें ये दिखने को हम ऑब्जर्व करेंगे कि डिमांड आपकी तब भी बढ़ रही है। और यू कैन से प्राइस अगर कम हो रहा है तो भी डिमांड कम ही हो रही है। तो ये एक्सेप्शन है, ये सारा ये एक्सेप्शन। तो फर्स्ट इज जिफन गुड्स। आपको डिटेल में नहीं करना कि जिफन गुड्स क्या होते हैं, सिर्फ वन मार्कर पेपर में आता है, डिटेल में नहीं है। दे आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स, ठीक है, ऑन विच अ कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम and their demand rises with the increase in the price and demand falls with the price decrease। तो यही चीज ऊपर मैंने बताई है। जिफन गुड्स वो इंफीरियर गुड्स हैं जहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमारी कंट्री में हमने क्या हमें व्हाट वी बेसिकली सी कि जब प्राइस आपका बाजरा जो कोर्स सीरियल है इनका अगर प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर जो है वो इनको कम डिमांड करते हैं एंड देन दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर ऑफ सुपीरियर सीरियल्स। तो अगर प्राइस इनका कम हो रहा है तो कंज्यूमर इनको बल्कि क्या होना क्या चाहिए, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन प्राइस अगर बाजरा का कम हो रहा है तो लोग डिमांड नहीं कर रहे बाजरा को एंड दे स्विच ओवर टू दी सुपीरियर सीरियल्स। देन स्टेटस सिंबल, ये तो आप लोग आज की जनरेशन ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। स्टेटस सिंबल जैसे डायमंड्स, गोल्ड, राइट, एप्पल आईफोन। तो लोग प्राइस एप्पल आईफोन का बढ़ भी रहा है तो भी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि लोग इस प्रोडक्ट को जब होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, दे एसोसिएट इट विद द स्टेटस, प्रेस्टीज लगती है उनको। तो प्राइस अगर बढ़ भी रहा है तो भी डिमांड बढ़ रही है। फियर ऑफ शॉर्टेज, आपने देखा होगा सिचुएशन कोविड में कि जब आपको सबको ये लग रहा था कि कल नेसेसिटी कमोडिटीज जो है ग्रोसरी आइटम्स शॉर्टेज हो सकती है, ये डर था सबको। तो प्राइस इनका बढ़ भी रहा है तो भी डिमांड बढ़ रही थी, लोग इसको ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने लग गए थे इन द ड्यू टू द फियर दैट ये कल इन गुड्स की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। देन
फैशन रिलेटेड गुड्स, ठीक है, कई गुड्स जो फैशनेबल आइटम्स है, जैसे ड्रेस है, कोई भी फैशन में, तो अगर इस ड्रेस का प्राइस बढ़ता है तो भी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जो फैशनेबल गुड्स हैं जो डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। देन नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जैसे हो गया मेडिसिन का प्राइस बढ़ेगा तो भी आप मेडिसिन लेना बंद तो नहीं करोगे, डिमांड इनकी तब भी बढ़ेगी। देन change in weather, change in weather में what you will see that demand for umbrellas increases in rainy season, ठीक है, प्राइस इस सीजन में, रेनी सीजन में अगर अम्ब्रेला का प्राइस बढ़ भी जाए तो भी डिमांड इनकी इंक्रीज ही होगी, कम नहीं होगी। So this is all about law of demand. Next topic, this I am going to cover in the next video. Thank you for watching.